है अपनी छोटी सोच की वजह से, मतलब हम दुनिया के साथ साथ नहीं चल पाए हम एज ए मुसलमान। आज देखें कहीं पर भी किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, आप ये करके दिखा दें, आप वो करके दिखा दें। मुसलमानों के जैसे नाम होते हैं, आज फेसबुक है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, सॉफ्टवेयर हैं, ये विंडो है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्रूज। आगे क्या बोलना था? और माँ बाप हैं तो माँ बाप का ख्याल कैसे करें। हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ऐसे ही बस मुझे छेड़ने की आदत है। और क्या कहना है, आप लोग तो हैं ही अपने, जो अपने होते हैं उन्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें। अगर कुछ बुरा लगे तो माजरत। दोस्तों वीडियो का टाइटल है नाज़िया इलाही ख़ान, राम मंदिर, मोदी, राहुल, अवैसी। अच्छा, ये है नाज़िया, मुस्लिम लड़की हैं, मुस्लिम लड़की हैं। और ये बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को मानती है, हिंदू धर्म को बहुत मानती है। वाह यार। और जो मुसलमानों की आदतें हैं, या जो मुसलमानों की नेचर है, या मुसलमानों का जो वह रवैया है इंडिया में या पाकिस्तान में, उसके ये बड़े सख्त ख़िलाफ़ हैं। ये बहुत ही कड़क बातें करती हैं, इतनी दबंग किस्म की ये हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दबंग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं सुन्नते रसूल मानती हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मेरा कुंबा का कुंबा, खानदान का खानदान सुन्नी मुसलमान रहा है, तो मैं उनके बारे में मैं नहीं बात करूंगी तो कौन बात करेगा? हम हर साल 22 जनवरी को ऐसे ही दिवाली मनाएंगे, हर साल। और इंशाअल्लाह वल रहमान जब मोदी जी 411 सीटों के साथ शपथ लेंगे तो मैं जाकर के माथा टेकूंगी राम मंदिर में। इन सरकार भारत के प्रति, भारत के पक्ष में 9 साल से काम किया है, और 9 साल में एक आलू बम तक नहीं फटा। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार की तरह अजमल खसफ के ऊपर जैसे 300 करोड़ से 30 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया था? मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन मैं अल्लाह मानती हूं, मैं अल्लाह मानती हूं। मैं अल्लाह के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं अपने आप पे आ जाऊंगी उस दिन मैं इमाम बुखारी बोलिए, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, शफीकुर रहमान बर्क बोलिए, असदुद्दीन जोड़ा अवैसी बोलिए, या जितने भी मदनी बोलिए, मैं इनको खड़े खड़े न्यूड कर सकती हूँ। मुसलमान अगर इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, कितने मुसलमान लड़कों को उन्होंने बैरिस्टर बनाया? चलो उनको तो वो तो साफ लफ्जों में बताते हैं कि मुसलमान औरतों से उनको नफरत है, ठीक है, नफरत रखिए भैया, लेकिन मर्दों, मुसलमान लड़कों को, युवाओं को आपने कितना शिक्षा की तरफ रागिब किया, वो बता दीजिए आप मुझे। क्या बता सकते हैं असदुद्दीन अवैसी? तो ये दाढ़ी के अंदर आतंकी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान सब चीज में आगे निकल जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, चोरी कौन करता, डकैती कौन करता, लव जिहाद कौन करता, लड़की को कंधा पे उठा करके 5 साल की बच्ची को निकाह मुत्ता कौन करता? 9 साल पहले तक मैं भारत के युवाओं को इतना ज्यादा प्योर और प्रो सनातनी मैंने तो नहीं देखा था, और ना ही राष्ट्रभक्त देखा था, ना ही राम भक्त देखा था। वो तो धन हो मोदी जी का और योगी जी का, जो भारत के 120 करोड़ से ऊपर सनातनियों की नींद उन्होंने खोलवाई है, उन्होंने जगाया है उनको, उन्होंने एहसास दिलाया है कि ये जो भूमि है, ये जो राष्ट्र है, ये हमारी माता है। और मैं नाज़िया इलाही खान ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का, जब हम इस राष्ट्र को माता मानते हैं तो इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है, इस राष्ट्र का पुत्र और पुत्री हो सकती है। तो जिसने भी फादर ऑफ नेशन बोला है उस पर भी जरूर कुछ ना कुछ नजर डालनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सनातनियों के साथ साथ नाज़िया इलाही खान की भी मनोकामना पूरी हुई, मन्नतें पूरी हुई। मैंने बहुत मन्नत मांगी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका बार बार आगे पीछे हो रहा था, और जब 441 श्लोक ट्रांसलेट करने के लिए एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था, तब मुझे भी ऐसा लगा था कि 441 श्लोक का मतलब होता है 1.5 लाख से ऊपर पन्ने, और उसको ट्रांसलेट करने का मतलब होता है कि ये जज फिर ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो रुक जाएगा। अब राम भगवान जी आ चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने स्थापित हो चुके हैं। अब लाहौर में
लाहौर में प्रभु लव का बसाया हुआ लाहौर है, हम सबको उस तरफ देखना चाहिए। पीओके देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 2 जेम्स बॉन्ड हमारे पास हैं, अमित शाह जी हैं और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, अजित डोवल जी तो डबल जेम्स बॉन्ड है, तो 3 जेम्स बॉन्ड एक साथ काम कर रहे हैं पीओके के लिए। हमें पाकिस्तान के लाहौर की तरफ देखने की ज़रूरत है क्योंकि वो प्रभु लव ने बसाया था। नाजिया को 8 महीने से लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। नाजिया ने अभी भी मुंह से 25% इस्लाम के बारे में बोला है, 75% जिस दिन बोलेगी ना उस दिन नंगा कर देगी, उस दिन नंगा कर देगी। ये धर्म के ठेकेदारों को, मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को एकदम मैं कपड़ा उतार दूंगी। जिस दिन मैं अपने आप पे आ जाऊंगी उस दिन मैं इमाम बुखारी बोलिए, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, शफीकुर रहमान बर्क बोलिए, असदुद्दीन जोड़ा अवैसी बोलिए या जितने भी मदनी बोलिए, मैं इनको खड़े खड़े न्यूड कर सकती हूँ। मुसलमान अगर इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं अल्लाह मानती हूँ, मैं अल्लाह मानती हूँ, मैं अल्लाह के बीच में किसी दलाल की मुझे जरूरत नहीं है। असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, कितने मुसलमान लड़कों को उन्होंने बैरिस्टर बनाया, चलो उनको तो वो तो साफ लफ्जों में बताते हैं कि मुसलमान औरतों से उनको नफरत है, ठीक है नफरत रखिए भैया, लेकिन मर्दों मुसलमान लड़कों को, युवाओं को आपने कितना शिक्षा की तरफ रागिब किया वो बता दीजिए आप मुझे, क्या बता सकते हैं असदुद्दीन अवैसी? तो ये दाढ़ी के अंदर आतंकी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। दाढ़ी रखिए भैया, सर पे टोपी भी रखिए, लेकिन अफजल गुरु नहीं बनने देंगे, हाफिज सईद नहीं बनने देंगे, अजमल खसब नहीं बनने देंगे। अरे 14 को देखिए, विपक्षी दल 14 को जोड़ने का काम कर रहा है और 86 को तोड़ने का काम कर रहा है, हमें टूटना नहीं है। हम हर साल 22 जनवरी को ऐसे ही दिवाली मनाएंगे, हर साल। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम इतना पीछे क्यों रह गया पढ़ाई में, साक्षरता में यहाँ भारत के अंदर? मुसलमान सब चीज़ में आगे निकल जाता तो ये ठरकबाजी कौन करता, चोरी कौन करता, डकैती कौन करता, लव जिहाद कौन करता, लड़की को कंधा पे उठा करके 5 साल की बच्ची को निकाह मुत्ता कौन करता, बलात्कार कौन करता? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देश इतना भी सुकून नहीं होना चाहिए ना, थोड़े बहुत तो क्रिमिनल्स होने चाहिए ना, तो उसी की भरपाई पूरी करता है मुसलमान। अच्छा योगी जी ने कई कार्रवाई की, अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे तो उसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मर्डर को भी लोग आज तक याद करते हैं, कहते हैं कि अगर पुलिस की सुरक्षा में, सरकार की सुरक्षा में ऐसे शूट होता है तो सरकार पे कैसा भरोसा किया जाए। और सिर्फ विकास दुबे कहने के लिए सिर्फ एक है, वो ऐसा एग्जांपल मुझे देते हैं कि भाई विकास दुबे सिर्फ गिनती का है, मुस्लिम तो कितने ऐसे हैं जहाँ बुलडोजर चला, एनकाउंटर हुआ। देखिए मरने वाला कौन था? कोई पीर बाबा था या साधु संत महात्मा था? जालिम था। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार की तरह अजमल खसब के ऊपर जैसे 30 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया था, वैसे ही उसके ऊपर भी 30 करोड़ रुपए खर्चा किया जाता। मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद, जाने दीजिए। 72 वर्जी नूर के पास चला गया डायरेक्ट। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप? ये थी नाजिया इलाही। और ये असल में मतलब यूँ समझ लें कि जब वहाँ के मुसलमान जो हैं या पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं ना तरक्की कर पाए अपनी छोटी सोच की वजह से, मतलब हम दुनिया के साथ साथ नहीं चल पाए, हम एज ए मुसलमान। आज देखें कहीं पर भी किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, आप ये करके दिखा दें, आप वो करके दिखा दें। मुसलमानों के जैसे नाम होते हैं, आज फेसबुक है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, सॉफ्टवेयर हैं, ये विंडो है, कोई भी चीज़ है, या मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लैस की कंपनी है, कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में जो छाई हुई है, एप्पल है, ये सब अंग्रेज़ों के, यहूदियों के, क्रिश्चियनों के, आज इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं अपनी चीज़ें बना के। मुसलमान, मसला ये रहा है कि मुसलमान ने अपने आप को मुसलमान समझा तो कहा है बस यही मेरे लिए काफ़ी है, मुसलमान होना ही काफ़ी है, फिर हमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं मुसलमानों की, हालांकि ख़ुद मुस्लिम हैं, कलमा पढ़ती हैं और सारी चीज़ें करती हैं। वो कहती हैं मैं सनातन धर्म की भी उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ जितनी मैं अपने मज़हब की इज़्ज़त करती हूँ। एक जगह इंटरव्यू दे रही थी तो किसी ने इंटरव्यू दे रही हैं तो लोगों ने पीछे से सवाल किए आप कब हिंदू धर्म अपना रही हैं, कब आप हिंदू धर्म? पीछे से एंकर नहीं पूछ रहा था, पीछे से आवाज़ें लगाने लग गए लोग, मतलब तो ऐसा गुस्से से उनको कहा कभी नहीं, मैं जहाँ हूँ, मैं जो हूँ मैं हुई हूँ, मैं इज़्ज़त करती हूँ सबकी और मेरी दिल में रिस्पेक्ट है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की,
आप पीछे से पूछो कि मतलब हिंदू धर्म कब अपना रही हो, यानी मंदिर में भी जाती है, वहाँ भी इबादत करती है, अच्छा। और मुसलमानों वाली भी इबादत करती है। हूँ मैं मुसलमान, रहूँगी मुसलमान। हाँ रहूँगी। तो उनको फटाफट इस यार दिल से मानते हैं ना, जैसे मैं दिल से, आपको पता है मैं अहले तशीयों को मैं बहुत वो करती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत एहतराम देती हूँ, मतलब बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें वो सब हमारे ही थे। अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। तो इस वजह से वैसे ये मतलब दिल से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करना सही है, मानना सही है। आप कौन होते हैं कि बोलने वाले के कब अपना आ रही हूँ और कब नहीं है, तो उसका मैटर है ना। अब उसको आपने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया किस तरह की दबंग, निडर, बहादुर, किस तरीके से। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है मीडिया के आगे और इस तरह की बातें करना। और इतने कॉन्फिडेंटली यार। अच्छा मैं आपको मुसलमानों का एक और मसला बताऊं। मुसलमान मज़हब के मामले में बहुत जज्बाती होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मौलवी, अच्छा ये कहाँ कहाँ जाती होगी, ईमानदारी से बताएं, कहीं पर भी जाती होंगी। ये सब कोई जगह ही वज़ीर जाती आज़म है, होंगी ये। ये कोई वज़ीर आज़म है, कोई प्राइम मिनिस्टर है कि इनके पास इनके साथ 10 लोग होंगे, ऐसा तो हाँ, नहीं होगा ना। नहीं ऐसा नहीं है। तो कोई भी मौलाना, सिंगल ही जाती होंगी जहाँ भी कोई जाती भी मौलाना कभी भी किसी भी बच्चों को, 12-13 साल के बच्चों को कह सकता है नाजिया इलाही को मार डालो जन्नत में जाओगे। नाजिया इलाही ने गुस्ताखी की है। कोई भी मौलाना अगर ये कह दे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, हमारे यहाँ यही तो मसला हो रहा है। आप किसी को भी मरवा सकते हो सिर्फ ये कह के कि इसने ये कहा, इसने यूँ कहा। बहुत ख़तरनाक मामला है। किसी भी ऐसे बेकार, मतलब है कि अनएजुकेटेड बच्चा जो मदरसे में पढ़ता था, उसके जहन को फ्रेश किया जाता है, फिर उसके जहन को कहा जाता है ये काफिर है, ये काफिर है। जैसे मिसाल के तौर पर शिया, वही ना, जैसे मिसाल के तौर पर शिया काफिर है, दिलों कोई में कहते हैं, भरी जाती है। ठीक है, हाँ। शिया काफिर है, शिया कहते हैं फलाना काफिर है, वो कहता है वो काफिर वो है। हमें बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं, ये उन्हें बोलते हैं, वो सब एक दूसरे को बोले, मतलब सारे ही एक से बढ़कर एक हैं। नहीं कहना चाहिए, ये तो जिसने पैदा किया, जिसने बनाया है, उसी को पता है अब ना। आपको जो मैंने मिसाल दी कि कोई भी मौलाना कह सकता है कि ये कत्ल के काबिल है, हाँ, तो कह आप सकता है। ईमानदारी से बताएं कितनी बहादुरी की बात है इस तरह से बात करना, इतने निडर तरीके से बात करना। तो मैं वाकई सलूट करूँगा कि वाकई इनका जिगर है, वाकई।